प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये केवल 8 मार्च की बात नहीं है, महिलाओं का हमारे देश में, विश्व में पूरी आधी आबादी और सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आज मैं ये सेशन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज कोई 8 मार्च नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका हो चुका है, हर साल ये मनाया जाता है। आपकी परीक्षाओं में एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमुख जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की जो हमारी मैगजीन है मास्टर करंट अफेयर्स, उस मैगजीन में जो है मैं आपको ये सारे टॉपिक पीछे एक लिस्ट में दे देता हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की, तो आप मैगजीन में एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे एक मैं जनरल डिस्कशन आप सभी से करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, कई साल पहले 1908 में, मतलब ये बात है जब शुरुआत हुई थी 20वीं सदी की, 1908 में न्यूयॉर्क में लगभग 1500 महिलाओं ने काम के घंटे को कम करने के लिए, बेहतर वेतन के लिए, है ना, मताधिकार के लिए। अमेरिका वगैरह में मताधिकार बहुत बाद में आया है, अमेरिका स्वतंत्र तो पहले हो गया लेकिन मताधिकार बहुत बाद में मिला है। तो बहुत सारे अपने अधिकारों को लेकर के, जैसे काम के घंटे कम करना, बेहतर वेतन मिलना, है ना, वोट देने का अधिकार, इन सब को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव माना जाता है। ठीक है, इसके लगभग 2 साल बाद 1910 में कोपेनहेगन एक जगह है, ठीक है, कोपेनहेगन में एक सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन 8 मार्च, मतलब ये पूरा का पूरा जो दिन है इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की बात रखी गई। और 1911 से पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में महिला दिवस मनाया जाने लगा और अब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका। ठीक है, तो महिला दिवस का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को सम्मान देना नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों की, उनके समान अवसरों के प्रति जागरूकता की बात है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कई जगहों पे महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अपने हक में निर्णय लेने के बराबरी नहीं मिलती है। खासकर सबसे ज़्यादा आर्थिक यदि आधारों पर देखें, ग्रामीण क्षेत्रों पर देखें, ट्राइबल क्षेत्रों पर देखें, तो महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। शिक्षा के अधिकार नहीं है, रोजगार के अधिकार नहीं है और अपने हक में निर्णय लेने के अधिकार नहीं है। तो ऐसे में ये जो 8 मार्च का दिन है, यही है सोचने को, पूरे समाज को सोचने का और बदलाव की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वो राजनीतिक अधिकारों की बात करें, अभी आप देखते हैं कि भारत में 33% आरक्षण को लेकर के बाकायदा संविधान संशोधन किया गया और महिलाओं को जो है 33% संसद और लोकसभा में जो है आरक्षण की बात की गई और साथ ही जो है इसको लेकर प्रॉपर नारी बंधन विधेयक भी आया आपका। तो महिला दिवस हमें दिखाता है कि महिलाओं को सही अवसर दिया जाए, उनको सही सम्मान दिया जाए, है ना, उनकी काबिलियत को सराहा जाए, समाज और देश की प्रगति में जो उनकी अहम भूमिका है उसको समझा जाए। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में एक थीम भी तय की जाती है। यदि वर्ष 2026 की बात करें तो वर्ष 2026 में दान करके लाभ करें, ये थीम थी आपका, गिव टू गेन, दान करके लाभ प्राप्त करें, ये आपकी थीम रखी गई थी। 2025 में जो थीम थी आपकी वो थी जो है एक्सेलरेट एक्शन, है ना, और इस साल थी गिव टू गेन, ये थीम थी आपकी। तो अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सहयोग करना, अवसर देना, पूरे समाज को फ़ायदा इससे मिले, महिलाओं को नेतृत्व दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, बिजनेस दिया जाए, रोजगार दिया जाए, विज्ञान, कला, राजनीति, सभी क्षेत्रों पर उनकी भूमिका को सराहा जाए और उन्हें मौका दिया जाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है मौका। यदि मौका ही नहीं देंगे तो कभी भी अपनी प्रतिभा को सबके सामने, और महिलाओं ने साबित किया है। आज आप देख लीजिए राजनीति में भारत की राष्ट्रपति बहुत बड़ा उदाहरण है। कई सारे राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या अन्य कई सारे राज्यों में, भारत की बात कर रहा हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख लीजिए, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या यूनाइटेड नेशन हो, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत सारे देशों की राष्ट्राध्यक्ष, चाहे इटली की राष्ट्राध्यक्ष हो, सभी राष्ट्राध्यक्ष महिलाओं ने साबित किया हर जगह पे और हर क्षेत्र में। चाहे साइंस आप देखिए ना, सुनीता विलियम्स के अलावा खेल के क्षेत्र में देख लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाएं अपने आप में किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं हैं
और उनको बस मौके की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जो आधार है वो है आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं को आर्थिक तौर पर हमें सशक्त करना पड़ेगा ताकि वो जो है अपना निर्णय ले पाए और अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे मेरी बात है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो इतने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारे आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे ओजोन दिवस के बारे में पूछता है ना, ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस, पूरी लिस्ट मैंने दी है करंट अफेयर्स की मास्टर बुक में। आप लोग एक बार करंट अफेयर्स की जो मास्टर बुक है ना उसमें आपको सारा पूरा कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। करंट अफेयर्स आती है ना, मास्टर करंट अफेयर्स, तो उसमें आपको पूरी लिस्ट मैंने पीछे दे रखी है। एक बार उसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, संस्थान से मंगवा लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इस पर एक डिटेल में सेशन भी बना दूंगा, उससे सारे जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूरे जितने भी दिवस होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। मैं उतना ही बताऊँगा जितना परीक्षा उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए।